जी तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलमान हाशमी। आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूं और आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि चैनल को ज़रा गौर से देखा करें, मुझे अपने कमेंट्स के बारे में भी बताते रहा करें। अभी अभी हम लोग आपके लिए एक वीलॉग बना रहे थे, तो उसके दौरान ये खबर आ गई जिसकी वजह से उसको ज़रा हमने साइड पे किया और पहले आप तक ये खबर पहुंचाना ज़रूरी थी। खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक छक्का मार दिया। वैसे तो कई दिनों से नवाज शरीफ के छक्के चल रहे हैं ना, वो बॉल हो रही है और गेंद बाउंड्री से बाहर मिल रही है, लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का छक्का है और वो आइन के मुताबिक आइन के मुताबिक जो बनता था उसके मुताबिक है कि इमरान खान की जो साइफर केस में अदालत के लिए वकला भागे फिर रहे थे और कल से कौम यूथ ने मिठाइयों के डब्बे रखे हुए थे कि जी जैसे ही खबर आएगी तो डब्बे खुल जाएंगे और सारा कुछ हो जाएगा। तो वो 16 तारीख को फैसला महफूज किया गया था। कल इन्होंने जाके हंगामा किया कोर्ट में, तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि कल हम लोग इसका फैसला सुनाएंगे। तो आज एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जुमे के बाद आए, लेकिन सुबह आंख खुलते ही आमिर फारूक साहब जैसे ही अदालत में आए हैं तो उन्होंने आते ही इस फैसले को अनाउंस कर दिया। और फैसला ये है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी जिनकी जमानतें दायर की गई थी साइफर केस में, साइफर केस जो कि चल रहा है, जिसकी आपको बताते रहे हम पहले व्लॉग्स में भी, उसके अंदर जो जमानतें दायर की गई थी वो जमानतें मुस्तरद हो गई हैं। उसकी जमानतें मुस्तरद नहीं हुई, इन्होंने फैसले के अगेंस्ट अदालत के खिलाफ वो किया था, एक रिट दायर की थी, वो भी मुस्तरद हो गई है कि जी ये अबुल हसनात जुल्करनैन साहब इस केस को ना सुने और उसका जेल ट्रायल ना हो, यानी हर बात के ऊपर ना कांटा मार दिया। अब आखिरी रास्ता रह गया है सुप्रीम कोर्ट का, उसके अलावा और कोई चांस नहीं है। हालांकि वहां पे भी कोई चांस नहीं है, वहां पे काजी साहब बैठे हैं और काजी साहब बड़े स्ट्रिक्ट आदमी हैं, आइन से हटके बात करते ही नहीं है। तो जब आइन से हटके बात नहीं होगी तो क्या उधर से मिल जाएगा। अब आ जाते हैं दूसरी खबर की तरफ जो कल रात से बहुत ज्यादा वायरल हुई है। कल शाम को मगरिब के टाइम तकरीबन असद कैसर, अली मोहम्मद खान और दीगर चंद अफराद ये लोग कल गए हैं मौलाना फजलुर रहमान से मिलने के लिए। तो उनसे सहाफ़ी ने पूछा जी आप यहाँ पे क्यों आए हैं। उन्होंने कहा जी वो मौलाना साहब की खुशदामन मतलब सास या साजिश लफ्ज़ों में उनका इंतकाल हुआ था, तो उनके इंतकाल के ऊपर हम ताज़ियत करने आए। लेकिन जब यही बात मौलाना साहब के ज़राए से और लोगों से पूछी गई तो उन्होंने कहा जी ठीक है, ताज़ियतें और मुबारकबादें ये सियासतदानों की चलती रहती हैं, लेकिन असल बातें कुछ और होती हैं। तो असल बात की तरफ हम लोगों ने कुछ सोर्सेज लगाए, वहां से हमने असल बात लेने की कोशिश की है। असल बात क्या निकली है कि पहले जिस तरह से इमरान खान ने मलिक रियाज को दरमियान में डाला था, एक ऑडियो कॉल भी आई थी, आप लोगों को शायद याद हो कि वो जरदारी साहब के को कह रहा था कि इमरान खान के लिए कुछ हो सकता है, तो जरदारी साहब ने कहा था कि अब बहुत देर हो चुकी है। अब उसके बाद उसने एस्टेब्लिशमेंट की मिन्नतें तरले की हैं, लेकिन वहां से भी दरवाजे बंद। और मतलब ये कि एस्टेब्लिशमेंट के बारे में जो यूथिया ब्रिगेड बैठी हुई है, जिन जो 87 करोड़ रुपए महाना लेते थे और इमरान खान को वायरल करते थे, इसके ऊपर मैंने डिटेल में बात करनी है। पिछले 2 दिन से मुझे टाइम नहीं मिल रहा कि वो लोग इस पर बात कर रहे थे और उसको वायरल कर रहे थे। उन लोगों के क्या भी सारा कहानी वाइंड अप हो गई है और उन लोगों की जो एफर्ट्स थी वो भी खूब खाते पड़ गई। इस्टेब्लिशमेंट के बारे में वो आज भी कहते हैं जी बात हो गई है, अंदर के 10 लोग हमारे साथ हैं, 5 लोग हमारे खिलाफ हैं, 3 मिल गए हैं, 2 ने हाँ कर ली है। सब बकवास है, इसमें कोई सच नहीं है। जिस शख्स से, जिस बंदे से, जहां से हाफिज का सोन हलवा मिल सकता है ना, मुंह मीठा हो सकता है, वहां से सिर्फ एक बात है कि उनसे अगर इस मामले में बात की भी जाए तो आगे से जवाब आता है मैंने आपसे ये बात की है, मैं इसके बारे में बात ही नहीं कर रहा। आप मईशत पे बात करें, आप और दूसरे मामलों पे बात करें। इमरान अहमद खान न्याजी का चैप्टर क्लोज हो चुका है उन तमाम जगहों पर जहां से इसको कोई भी उम्मीद बाकी थी। हुआ क्या है कि जी वहां पर गए हैं, इन्होंने जाके मौलाना फजलुर रहमान की मिन्नत तरला की है।
मिन्नत तरला करके उन्होंने कहा जी कोई दरमियान का रास्ता निकालें। मौलाना साहब एक अच्छे बंदे हैं, मुफाहमत पसंद है, और वो मुफाहमत की तरफ आते हैं। तो और यही लोग जो कल तक इनसे हाथ नहीं मिलाते थे, कल तक इनसे बात करना भी अपनी तौहीन समझते थे, इसी मौलाना फजलुर रहमान खान के बारे में इमरान खान ये कहा करता था कि कल पेट्रोल महंगा हुआ है और मौलाना फजलुर रहमान भी महंगा हो गया। तो वो जो एक होटिंग का एक सिलसिला था, उसके बाद वो अल्लाह ताला रंग पता नहीं कैसे कैसे दिखाता है और इंसान बेबस हो जाता है। लानत है, ऐसा करने वाले पे लानत है कि कल को उसको ये सब कुछ करना पड़े। हम बचपन में सुना करते थे जैसा करोगे वैसा भरोगे, अब जैसा किया है वैसा ही भर रहे हैं। कल उनकी इमामत में नमाज पढ़कर आए हैं असद कैसर साहब, अली मोहम्मद खान साहब और दीगर जो लोग गए थे। सहाफ़ियों ने बाहर निकलते ही असद कैसर से, अली मोहम्मद खान से सवालात करने शुरू कर दिए। जब सवालात की बौछार हुई तो बुखला गए, लेकिन अली मोहम्मद खान ने बड़ा ज़बरदस्त एज लेकर अपने आप को साइड पर किया। उन्होंने कहा जी, सहाफ़ी ने सवाल किया कि जी आप यहाँ पर इमरान खान की हिदायत पर आए हैं, उनकी इजाज़त से आए हैं? उन्होंने कहा जी हम कुछ भी नहीं करते इमरान खान के कहे बगैर, यानी इमरान खान की मर्जी के बगैर नहीं गए हैं। इमरान खान ने कहा है कि जाके अब मौलाना साहब के पैर पकड़ो, उनसे कहो कि जी वो चलो दुआ कर दें, फूक मार दें, क्योंकि अपनी पीरनी तो काम नहीं आ रही ना, अब मौलाना साहब की फूक शायद काम आ जाए। तो इस तरह से उन्होंने वहां पर किया। एक और खबर जो कल से बहुत ज़्यादा वायरल हुई है, उसके बारे में हमने बहुत जानने की कोशिश की और ज़राए से ये मालूम हुआ है कि पीटीआई के जो वकला की तंजीम है, अब तो रह तो 5-7 वकील ही गए, बाकी लोग तो कोई हैं नहीं, तो उनकी आपस में लड़ाई पड़ी हुई है। लड़ाई इस बात पे पड़ी हुई है कि आज तुम क्यों मिलने गए थे, कल मैं जाऊंगा। इन्होंने अदालत में जाके ये कहा है कि जी हमें 6 दिन तक इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। तो यानी कि इमरान खान को बाहर सड़क पे बिठा दो और हर आते जाता बंदा उससे मिल ले। ऐसे नहीं होता है। जेल जेल होती है। जेल का मतलब 5 बजे लॉकअप है, 5 बजे के बाद सदर पाकिस्तान का अब्बा भी आ जाए ना, तब भी जेल नहीं खुलती है। जुल्फकार अली भुट्टो ने एक दफा कहा था कि अगर मुझे पता होता कि जेल के सुप्रिटेंडेंट के पास इतने ज्यादा अख्तियार होते तो मैं मुल्क का वजीर आजम ना बनता, मैं जेल सुप्रिटेंडेंट बनता। इस बात को जहन में रखिएगा और सोचते रहिएगा इसके साथ मजीद होनी क्या है। इमरान खान हमारे मुल्क की एक ऐसा काला बाब है, मतलब वो ब्लैक लॉ डिक्शनरी तो निकाली थी ना साकिब निसार साहब ने, लेकिन ये काला धब्बा लग गया हमारे दामन पर, जिसको हटाना बहुत ज़रूरी हो गया। और इंशाअल्लाह इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया और आवाम सब मिलकर इसको कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे।